वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम बहस हुई उसका एक नतीजा ये आया कि हुकूमत हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वादा कर दिया है कि वो वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में किसी का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो इन्होंने जिसका वादा किया गया है और वो ये वादा है कि कोई वक्फ की जायदाद को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो जहां तक ये दो वाकयात हैं, मैं समझता हूं कि इसमें मुसलमानों को और पूरे पेटिशनर जो मुसलमान परेशान हैं, उनके लिए ये काफी तसल्ली बख्श दिन रहा है और ये वाकयात इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर आगे पेशी गालिबन 5 मई को होने वाली है। अब जो चीज मुसलमानों को देखना ये चाहिए कि अब हालात बिल्कुल खुलकर सामने आ गए। कौन तुम्हारा है, कौन तुम्हारे खिलाफ है, वो कौन सी सियासी पार्टियां हैं जो तुम्हारी तायद में हैं, जो हमारी तायद में है, और जो वो कौन सी सियासी पार्टियां हैं जो हमारे खिलाफ है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई, ये मतला साफ हो चुका है। इसके अलावा मुसलमानों को ये चीज देखना चाहिए कि इनका सही मानों में कौन हमदर्द है। ये बात याद रखें कि मुसलमानों में कई ऐसे मुसलमान हैं जो इस वक्त बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसका साथ दे रहे हैं। मसलन सबसे पहले हमारे सामने वो शख्सियत आती है जिसका ताल्लुक अजमेर से है। आपने खुद देखा टेलीविजन के ऊपर किस तरीके से ये हुकूमत की और हुकूमत ये अमेंडेड बिल की इन्होंने तायीद की। इसके अलावा ऐसे कई और अशखास हैं। अब मेरे भाई मुसलमानों, आप खुद अंदाजा इस बात का लगाओ कि क्या ये मुसलमान बेहतर है या वो सिख हरमिंदर सिंह जो पार्लियामेंट में खड़े रह के खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की तायीद किया, खुल्लम खुल्ला बिल के खिलाफ बात की, खुल्लम खुल्ला बीजेपी को लेथाड़ा। अब आप अंदाजा लगाओ कि कौन बेहतर है। आपकी इत्तला की खातिर सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ ये हम मुसलमान गए हैं बल्कि सिख बरादरी से भी इस कानून के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। मुसलमानों, तुम जानो इस बात का तुम्हारा हमदर्द कौन है। मैंने मुसलसिल ये बात कही है, 2 बात मुसलसिल कहते जा रहा हूं, आज कई दिन से ये बात कहते जा रहा हूं कि पहले तुम्हारे हमदर्द को पहचानो, तुम पहले मुत्तहिद हो जाओ, तुम ये जानो कि तुम्हारा दोस्त कौन कौन, तुम्हारा दुश्मन कौन। महज मुसलमान होने के नाते वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कौम का हमदर्द हो। ये बात याद रखे कि तुम्हारी और मेरी कौम जो है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मनों के हाथ बिके हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी सारी उम्मीदें और हमारे दुश्मनों से वाबस्ता है, उनकी जिंदगियां उनकी वाबस्ता है। तो आप अंदाजा लगाओ इस बात का कि क्या हो रहा है। आप अंदाजा इस बात से लगाओ कि जो सियासी जमातें हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। चंद्रबाबू नायडू जो सबसे ज्यादा तेलंगाना के अंदर आंध्र प्रदेश के, जब ये आंध्र प्रदेश था उस वक्त वक्फ की जायदादों की तबाही की और वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जाहिल साहब को लेकर रखकर बिठाया था, ये वो शख्स है आज खुलकर हमारे खिलाफ बीजेपी का साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा नीतीश कुमार, हमें अफसोस है कि नीतीश कुमार, इनको कई मुसलमानों ने वोट दिया था और अब हालात वहां इतने तेजी से बदल रहे हैं कि मैं कई बिहार के जिम्मेदारों से मैं मुसलसिल गुफ्तगू कर रहा हूं। पता इस बात का चल रहा है कि जो मुसलमान इनका साथ दिया वो इनसे खिलाफ हो गए हैं और ये मुसलमान अब जब जागने का वक्त है। अब इससे जो भी एहतजाज किए जा रहे हैं, सबसे पहले यह कि एहतजाज पे किसी किस्म का वायलेंस, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। जिस तरीके का तशद्दुद बंगाल में हुआ, जो बात हमारे सामने आ रही है, बंगाल के अंदर खुद ये इलेक्शन का पोलराइजेशन के लिए ये काम किया गया है और कई गुंडों को दूसरी जगह से बिहार से और उत्तर प्रदेश से लाया गया वहां पर ये फसाद कराया गया और बदनामी हुई मुसलमानों की। तो मुसलमानों को आगाह हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए कि अपनी सफों में, खासकर जिस वक्त हम इस बिल के खिलाफ हम जमा होते हैं और इसके खिलाफ हम एहतजा करते हैं, तो एहतजा इंतहाई पीसफुल होना चाहिए। किसी किस्म के हुकूमत के खिलाफ या किसी जायदाद के खिलाफ या पथराव हो, ये हमारे जहन में भी ये बात नहीं आना चाहिए। हमको चाहिए कि उनका साथ दें, उन भाइयों का साथ दें जो हमारा साथ दे रहे हैं। ये जंग खाली मुसलमानों, ये बात याद रहे कि ये सारी जंग
खाली मुसलमान की हैसियत से यह कौम नहीं जीत सकती। हमारे लिए लाजिम यह है कि हम हमारे साथ उन लोगों को ले, जैसे ये सिख ब्रादरी जो हमारा साथ दे रही है, इनको साथ ले ले। हम के शुक्रगुजार बन जाए, हम उनको गले से लगा ले। हम उन सेक्युलर हिंदुओं को जो हमारे साथ खुलकर सामने आ गए हैं, इन लोगों का हम साथ दें। उन सियासी जमातों को अपना ले, जैसे बिहार के अंदर कांग्रेस और लालू की जमात है, जैसा बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जमात है। वो जो औरत है, वो उसने खुद बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। डीएमके का साथ, और वहां पर जो है ना साउथ के अंदर ना सिर्फ डीएमके बल्कि जो एक्टर विजय है, वो भी जाते खुद पिटीशन दायर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जो वकला सामने आ गए हैं बहस के लिए, वो इंतहाई सीनियर वकला है जो मुसलमानों की तरफ से इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया है। नंबर 1 पर आता है कपिल सिब्बल का नाम, नंबर 2 पे आता है फिर जनाब संघवी का नाम जो कांग्रेस के एमपी भी हैं, और इसके अलावा वहां पर जो राजेश धवन भी जो है ना मैदान में आगे हैं। इसके अलावा और कई सीनियर वकला वहां पर शामिल है। जरूरत इस बात की है कि सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। भाई खुदा के लिए इस वक्त इंतशार से बच जाओ, और जहां भी मुसलमानों के एहतजा हो रहे हैं, इस एहतजा का खुलकर साथ दो, और इंतहाई गांधीयन उसूलों पर